नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां इस शो में हम कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट आपको देते हैं। सोने और चांदी की चाल इस वक्त किस तरह की लग रही है और इंट्राडे में आपको क्या ट्रेडिंग कॉस्ट लेने हैं, यहां पर हम आपको सब कुछ बताते हैं। और आज शो में जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनमें निर्मल बंक की कुणाल शाह कुछ दिन में हमारे साथ होंगे। साथ ही पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। और एंजल वन के प्रथमेश माल्या भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले सोने चांदी के साथ शुरुआत करते हैं। स्पेसिफिकली सोने की अगर बात करें तो आज देखिए सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। हमने कल के सेशन में अच्छी तेजी सोने और चांदी दोनों में देखी थी और 3 दिन की गिरावट के बाद कल अच्छी तेजी नजर आई, लेकिन शाम होते होते फिर से थोड़ा सा प्रेशर नजर आने लग गया। कॉमेक्स पर अगर आप भाव देखें तो फिलहाल $5,000 के करीब है। MCX पर सोना 1,56,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं गोल्ड स्पॉट की बात करें तो $4,980 के पास यहां पर भाव चले गए हैं। चाइना में छुट्टी है एक हफ्ते लूनार न्यू ईयर के मौके पर, जिससे डिमांड में थोड़ी सी स्थिरता नजर आ रही है। इसके साथ ही फेड ने कल अपने जनवरी की जो मीटिंग हुई थी वहां के मिनट्स जारी किए, उसमें थोड़ा सा मिला जुला सा इंस्टांस लगा है और उससे थोड़ी सी अनिश्चितता यहाँ पर आगे जाकर रेट कट को लेकर बढ़ गई है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं कि जून में एक रेट कटौती हो सकती है। इसके अलावा जॉब मार्केट में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं और अब देखेंगे GDP और PCE प्राइस इंडेक्स के आंकड़े यहाँ पर US में आते हुए इस वीक नजर आएंगे, तो उन आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन अपनी जगह यहाँ पर बरकरार है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर इस वक्त काम कर रही है। मनोज जी, सबसे पहले आप ही बताइए सोने में इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? क्या आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी लग रही है कि जो प्राइसेस अभी हम देख रहे हैं, जो बाउंस बैक फिर से आया है, वो थोड़े दिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस दे रहा है कुछ दिनों के लिए? नमस्कार तृप्ति। बिल्कुल, यहाँ पे सोने के फंडामेंटल्स की हम बात करें तो वो लगातार मजबूत बने हुए हैं। हमने यहाँ पे ऊपरी लेवल से ब्रेकडाउन जरूर कीमतों में आते हुए देखा था और जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल थे $4,880 के, वो भी ये हफ्ता सोना जो है टेस्ट करता हुआ नजर आया था, जब US और ईरान के बीच में जो वार्ता आगे बढ़ती हुई नजर आई थी। साथ ही रशिया यूक्रेन की पीस डील की भी चर्चाएं यहाँ पे जोरों पर थी, तो उसके चलते एक तेज मुनाफा वसूली सोने और चांदी में देखने को मिली थी। लेकिन कल यहाँ पे US और ईरान के बीच में जो वार्ता है वो बिना किसी नतीजे के कंक्लूड होते हुए नजर आई। रशिया यूक्रेन की जो वार्ता है वहां भी कोई निर्णायक जो है उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी, तो उसके चलते हमने देखा कि फिर एक बार यहाँ पर रिस्क प्रीमियम जो है वो सोने और चांदी में लौटता हुआ नजर आया। हालांकि यहाँ पे जो फेड के मॉनेटरी पॉलिसी के मीटिंग मिनट्स जारी हुए, उसमें फेड के ज्यादातर मेंबर्स ने ब्याज दरों को स्थिर रखने की बात कही, क्योंकि वहां अभी भी जो टैरिफ ड्रिवन जो इन्फ्लेशन है उसको लेकर के चिंताएं बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स फिर एक बार 2 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे मिक्स्ड फंडामेंटल्स है और ऐसे में चाइनीज मार्केट भी लूनार न्यू ईयर के चलते बंद है, तो एक यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में बनी रहेगी। यहाँ पे इस सप्ताह जो US के PCE कोर प्राइस इंडेक्स के जो डेटा आएंगे वो अब यहाँ पे निर्णायक रहेंगे सोने और चांदी के बाजार के लिए। लेकिन जिस तरह से फिर एक बार जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पे उभरते हुए नजर आए हैं, तो उसके चलते सपोर्ट जो है वो सोने की कीमतों में बने रहेंगे। हमारा मानना है कि सोना $4,880 के जो अपने अहम सपोर्ट्स है उसको ये सप्ताह क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर सकता है। कीमतें फिर एक बार ग्रेजुअली $5,100 की ओर जाती हुई नजर आ रही है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। रिस्क सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए गोल्ड मिनी में यहाँ पे ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। गोल्ड मिनी का जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। डिप्स में 1,52,200 के करीब 1,50,950 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लक्ष्य वहां पे 1,54,500 के रखे जा सकते हैं। सिल्वर में ये सप्ताह व्यू जो है वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि चाइनीज मार्केट जब नेक्स्ट वीक से ओपन होंगे तो उसके बाद वहां पे वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस सप्ताह चांदी में कोई रणनीति बनाने की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन सोने में बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाई जा सकती है। यहाँ पर वॉलिटिलिटी थोड़े टाइम के लिए ज़रूर सोने में भी नज़र आएगी, ऐसा मनोज सर का कहना है। और गोल्ड मिनी मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर आप बाय करके चलिए। 1,52,200 के आसपास अगर आपको मिल रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा 1,50,950 का। साथ ही टारगेट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 1,54,500 रुपये तक के। साथ ही कॉमेक्स की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 5,100 तक के भाव आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। ये राय होगी। काफ़ी सारे फंडामेंटल्स भी यहाँ पर मनोज सर ने आपको बता दिए हैं। लेवल्स का ध्यान आप यहाँ पर भी रखिए। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान प्रथमेश माल्या जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि सोने को लेकर उनकी क्या राय है। प्रथमेश जी, क्या इन लेवल्स पर आप खरीदारी सुझाएंगे?
मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में आ गया है गोल्ड, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो है थोड़ा सा मोमेंटम तेज होते हुए पकड़ सकता है। तो गोल्ड का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1,55,500 के करीब बाय करना चाहिए। 1,55,000 का स्टॉप रखना चाहिए। ऊपर में टारगेट 1,56,500 के लिए रहेगी। ठीक है, यहाँ पर बाय की रणनीति देखिए। गोल्ड में अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर प्रथमेश जी बता रहे हैं 1,55,500 के आसपास यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 1,55,000 का, और टारगेट्स यहाँ पर 1,56,500 तक के आपको आते हुए नजर आएंगे। अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप लेवल्स का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने पर हमने अपने दोनों मेहमानों से बात की और उनसे राय समझी। अब चांदी की बात करते हैं। देखिए चांदी जो है वो थोड़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है इस वक्त सोने के मुकाबले, और यहाँ पर देखेंगे आपकी गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग हमें लगातार देखने को मिल रही है। और आज भी देखिए कल की तेजी के बाद फिर से यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है। कॉमिक्स पर $78 के आसपास यहाँ पर भाव चले गए हैं। एमसीएक्स पर आप देखेंगे 2,45,800 के करीब चांदी कारोबार कर रही है। चाइना की तरफ से यहाँ पर भी जो डिमांड है वो लगातार स्थिर बनी हुई है। चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है और फिलहाल वहाँ के मार्केट्स बंद है, तो थोड़ा सा लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही 2026 में लगातार ये छठा साल डेफिसिट की आशंका यहाँ पर बरकरार है। बाकी के जो फैक्टर्स है वो यहाँ पर सोने की ही तरह काम कर रहे हैं। फेड गवर्नर स्टीफन मेरान और क्रिस्टोफर वॉलर ने 0.25% की अतिरिक्त कटौती के पक्ष में यहाँ पर फैसला दिया है जो फेड के मिनट्स आए हैं। और दूसरे जो अधिकारी हैं वहाँ पर थोड़ा सा बटा हुआ रुझान भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सेम यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा आएगा उस पर भी नजर रहेगी। मनोज सर, चांदी में काफी वॉलेटाइल मूव्स जो दिख रहे हैं सोने के मुकाबले, क्या फिलहाल आपने एक रणनीति दी है कि आप फिलहाल इस वीक यहाँ से दूर रहना चाहिए? जब चाइनीज बाजार यहाँ से खुलेंगे तो थोड़ी सी हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन अगले 1-2 महीने की बात करें तो आप थोड़ी स्थिरता आते हुए देख रहे हैं चांदी में? बिल्कुल, हमारा मानना है कि चांदी में यहाँ कहीं ना कहीं जो है ये जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है जो 5 मार्च को एक्सपायरी होनी है कॉमेक्स में, उसके बाद यहाँ पे एक स्टेबिलिटी जो है मार्केट में लौटना चाहिए और मार्च के महीने में एक अच्छा कंसोलिडेशन चांदी दिखा सकती है। हमारा मानना है कि जो रिसेंट लो हमने चांदी में इंटरनेशनल मार्केट में बनते हुए देखे थे $63.90 के, वो अब यहाँ पे मुख्य सपोर्ट का काम करेंगे। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,10,000 चांदी के लिए मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे। तो मार्च एक्सपायरी के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन और स्टेबिलिटी मार्केट में आती हुई नजर आएगी। लोअर रेंज के आसपास अगर मार्केट आएंगे तो वो फिर एक बार वहां पे एक बाइंग की बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए लेकर के आएगी। हमारा मानना है कि ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार टुवर्ड्स $88 to $90 जो है वो फर्स्ट हाफ 2026 में जाती हुई नजर आएगी। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,80,000 तक के जो स्तर है वो फिर एक बार देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंजेस यहाँ पे है नहीं। बड़ी वॉलेटिलिटी के चलते हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी, अब एक कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिलेगा। उसके बाद प्राइजेस फिर एक बार जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आएंगे। तो ये वीक यहाँ पे थोड़ा सा एक बार वेट एंड वॉच रखना चाहिए। जब भी डिप्स आते हैं कीमतों में $65 से $70 की रेंज में, तो वो वहां पे फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,10,000 से 2,20,000 के दायरे में जब भी कीमतें आती है तो वहां पे बाइंग के लिए सोचना चाहिए। ऊपर में हमारा मानना है कि जून 2026 तक 2,80,000 तक कीमतें फिर एक बार देखने को मिल सकती है। जून 2026 तक 2,80,000 तक कीमतें देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर आगे जाकर आप बनाइए। FY26 के फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिर से कंसोलिडेशन मार्च की एक्सपायरी के बाद नजर आएगा। और अगर $65 से $70 के बीच अगर कॉमिक्स पर आपको मिल रही है तो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीक के लिए वेट एंड वॉच मनोज सर की साइड से चांदी को लेकर। चलिए हमारे साथ एक और मेहमान कुणाल भी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आपसे भी जानना चाहेंगे सोने और चांदी पर आपकी क्या राय रहेगी? कुणाल जी, ये जो ईरान का टेंशन है, ये देखते हुए लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 80 to $82 सिल्वर और 5,100 गोल्ड जा सकता है। बाय एट डिप्स की रणनीति अपनाई है और फंडामेंटल्स एज ऑफ नाउ, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है कि ईरान के ऊपर यूएस अटैक
करेगा या नहीं करेगा। सो अभी फिलहाल जो हिसाब से यूएस के सब मिलिट्री और वॉरहेड्स और जो भी कैरियर्स है नेवी के, जो हिसाब से वो डिप्लॉय हो रहे हैं, ऐसा फियर बन रहा है कि वीकेंड में या नेक्स्ट वीक में कहीं भी अगर कोई डिसएग्रीमेंट कंटिन्यू रहता है तो यूएस अटैक कर सकता है। तो ये फियर की वजह से मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर में तेजी बरकरार रहेगी। के जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स यहाँ पर लगातार बन रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर कुणाल जी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिर से एक तेज़ी सोने और चांदी में नज़र आ सकती है। सेफ हेवन की डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है और आपको फिर से आने वाले दिनों में $80 से ऊपर तक के और सोने में $5100 तक के लेवल्स यहाँ पर आने वाले दिनों में नज़र आ सकते हैं। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति कुणाल जी की तरफ से। यहाँ पर जो है सिल्वर पर एक राय ले लेते हैं। हमने मनोज जी से पूछा और कुणाल जी ने भी अपनी राय दी, लेकिन प्रथमेश जी आपकी क्या सलाह होगी? क्या चांदी आपको भी इन लेवल्स पर थोड़ी वॉलेटाइल लग रही है? आप भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखेंगे? वोलेटाइल है ही, और यहाँ पे अभी फिलहाल थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये मार्च फायदा जो है इसको बाय करना चाहिए 2,43,000 के करीब। 2,42,000 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 2,45,000 के लिए रहेंगे। ठीक है, मार्च वायदा यहाँ पर सुझाया है 2,43,000 के आसपास, स्टॉप लॉस 2,42,000 का और टारगेट्स ऊपर में 2,45,000 तक के यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं कच्चे तेल का। तो यहाँ पर अब हल्की रिकवरी नजर आ रही है। कल देर शाम भी हमने देखा था कि फिर से एक बाउंस बैक कच्चे तेल में नजर आया था। ब्रेंट क्रूड $70 के करीब है, WTI क्रूड $65 के आसपास कारोबार कर रहा है और M6 पर अगर आप भाव देखेंगे तो 5,950 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट देशों की बात करें तो यहाँ पर अभी भी स्थिति उतनी सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही ओपेक प्लस ने अब अप्रैल में फिर से प्रोडक्शन बढ़ाने पर जो है विचार कर सकता है। उसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़े से हमें सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ कच्चे तेल में नजर आ रहा है। जनवरी में जो रुकावट हुई थी कजाकिस्तान की जो ऑयल फील्ड्स थी दो, वो टेम्पररी थोड़ी सी रोक दी थी, वहाँ पर कामकाज नहीं चल रहा था, लेकिन वहाँ पर भी अब फिर से उत्पादन में बढ़ोतरी जारी है। काफ़ी सारे फैक्टर्स, इसके अलावा यूएस और ईरान का एक मुद्दा लगातार कच्चे तेल के जो मूव्स है उन पर इम्पैक्ट करता हुआ दिख रहा है। कल भी जेडी वॉन्स ने एक जो स्टेटमेंट दिया कि जो ईरान और यूएस के बीच बातचीत हुई थी वहाँ पर सच कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आया और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर मिसाइल अटैक भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी खबरें हैं कच्चे तेल को लेकर जिसका असर दिख रहा है। मनोज सर, आप बताइए कि क्या लग रहा है कच्चे तेल में अगर कोई डेवलपमेंट यहाँ पर होता है ईरान और यूएस के बीच, तो क्या कोई बड़ा उछाल इस वीक या अगले हफ्ते में हम आता हुआ देखेंगे? देखिए, कल हमने जो लगभग $3 की मूवमेंट देखी थी कच्चे तेल में, वो रिस्क प्रीमियम फिर एक बार यहाँ पे लौटता हुआ नजर आया। जो टेंशन यूएस और ईरान के बीच में बढ़ते हुए नजर आए हैं और जो रशिया यूक्रेन की वार्ता भी बिना किसी नतीजे के वहां पे समाप्त हुई है, तो निश्चित रूप से इसी का रिस्क प्रीमियम यहाँ पे कच्चे तेल में देखने को मिल रहा है। हालांकि डिमांड साइड कमजोर है, सप्लाई में अभी तक कोई कंसर्न्स नहीं है, लेकिन जब तक यूएस और ईरान के टेंशन रहते हैं प्राइसेस एलिवेटेड बने रहेंगे। WTI की कीमतें यहाँ पे $66-67 और भारतीय बाजारों में कीमतें 6,100 तक के जो स्तर है उसको वापस से टेस्ट कर सकती है। अगर यहाँ पे टेंशन ईज होते हैं तो फिर हमें यहाँ पे शार्प करेक्शन भी आते हुए देखेंगे। तो कोई भी रणनीति यहाँ पे बिना स्टॉप लॉस के साथ नहीं बनाना चाहिए, या अगर ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाए तो बेहतर होगा। हमारा मानना है कि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते रिस्क प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई भी टेंशन ईज होगा तो फिर यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे हो सकता है कि कीमतें एक बार 6,100 तक के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आए। यहाँ पर 6,000 तक के स्तर को एक बार फिर से कीमतें छूती हुई नजर आएगी। अगर कोई ईज आउट यहाँ पर यूएस ईरान या रशिया यूक्रेन के बीच होता है तो फिर से एक मुनाफा वसूली भी एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में, और अगर कोई टेंशन बढ़ता है तो फिर आने वाले दिनों में उछाल भी हम कच्चे तेल में देख सकते हैं। कुणाल जी, आपकी क्या सलाह होगी? आपने प्रेशियस मेटल्स में भी बताया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कंसर्न है वो यहाँ पर बड़ा बना हुआ है। अब कच्चे तेल को लेकर भी देख रहे हैं हम लगातार की खबरों का काफ़ी हद तक असर देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर फिलहाल? मेरी राय में कच्चे तेल में भी तेजी का ही रुझान रहेगा, क्योंकि ये जो फियर है वो फियर बना रहेगा मार्केट्स पे कि अगर यूएस अटैक करता है तो क्या होगा। तो क्रूड ऑयल तो सबसे बड़ी कमोडिटी है जिसपे डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये 6,050 6,100 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है।
5,800 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और बाइंग पोजीशन करंट मार्केट प्राइस पे इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, बाइंग पोजीशन आप करेंट मार्केट प्राइस पे इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पर भी बाई की ही रणनीति कुणाल जी की तरफ से। प्रथमेश जी, आपको क्या लगता है कच्चे तेल में इन लेवल्स पर क्या सलाह रहेगी आपकी? आई थिंक मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क प्रीमियम बिल्ड हो रहा है यूएस ईरान के चलते हुए, तो बाय साइड में स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पे। प्रोडेल मार्च कॉन्ट्रैक्ट 5,900-910 के आसपास बाय कीजिए, 5,830 का स्टॉप लगाइए, ऊपर में 6,090 के टारगेट है। ठीक है, यहाँ पर मार्च का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कच्चे तेल में और एमसीएक्स पर आप 5,910 के लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 5,830 रुपये का। टारगेट यहाँ पर आपको 6,090 रुपये तक के आते हुए नजर आएंगे कच्चे तेल के लिए बाय की रणनीति। चलिए, कच्चे तेल पर हमने बात कर ली, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बेस मेटल्स और नेचुरल गैस पर भी हमारे मेहमानों से सलाह लेंगे। वेलकम बैक। मुनाफे की मंडी देख रहे हैं आप, जहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लगातार जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने सोने और चांदी पर बात की और देखिए अब रुक कर लेते हैं बेस मेटल्स का। यहां पर हम देख रहे हैं आज अच्छी तेजी जो दिख रही है वो कॉपर में भी देखिए, कल के सेशन में भी अच्छी तेजी नजर आई थी। आज लेट देखेंगे आधे % की तेजी के साथ 188 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। निकल की बात करेंगे तो 1558 का लेवल लगातार यहाँ पर निकल में एक अच्छी तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा कॉपर आप देखेंगे 1183 के लेवल पे करीब जो 1.25% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। एल्यूमिनियम की बात करें तो 308 का लेवल है आज और जिंक 324 पे कारोबार कर रहा है। मनोज सर, बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? और लगातार हम देखते हैं कि जिस तरह से सिल्वर के मूव्स होते हैं, कॉपर भी कुछ पैरेलली ही वहां पर मूव्स देखने को मिलते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो सोने और चांदी में तेजी नजर आई, अब बेस मेटल्स भी थोड़े से सीमित दायरे से उभर कर तेजी दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि काफी करेक्शन हमने बेस मेटल्स में भी देखा है। हाँ बिल्कुल, एक हेल्दी करेक्शन के बाद यहाँ पे रिबाउंड जो है ओवरऑल बेस मेटल पेक में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे सोने और चांदी में बढ़त है, तो यहाँ पे मेटल्स भी जो है बेहतर होते हुए लग रहे हैं। कच्चे तेल की बढ़त का भी सपोर्ट यहाँ पे मेटल्स में, कॉपर एक बार 1,200 रुपए और एल्यूमिनियम 312, जिंक 328 तक जा सकता है। ऊपरी लेवल्स पर एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश लॉन्ग के लिए ये लेवल पे वेट करना चाहिए। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है, फेड रेट कट को लेकर के अभी भी अनसर्टेनिटी है, तो ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार मुनाफा वसूली लौट सकती है। तो इसलिए ऊपरी स्तरों पर लॉन्ग की पोजीशन बनाने में बचना चाहिए। निकल में हमारा मानना है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 17,700-800 डॉलर के आसपास एलएमई पर बना हुआ है। तो अगर कहीं पोजीशन लेना है निकल, अगर मार्च वायदा 1600 के स्तर पे आता है तो वहां पे इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी 1636 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 1530 तक के रखे जा सकते हैं। 1530 तक के टारगेट्स के लिए निकल में आप यहां पर शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। चलिए, ये सलाह मनोज सर की साइड से। कुणाल जी, आपको बेस मेटल्स में आज क्या पसंद आ रहा है? बेस मेटल्स में थोड़ा करेक्शन, आज ग्लोबल रिस्क कवर्जन है तो थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, पर बड़ी मंदी की गुंजाइश नहीं है। कॉपर अराउंड 1170 के आसपास बाय कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी मंदी की गुंजाइश नहीं है। कॉपर आप 1170 के लेवल के आसपास यहाँ पर खरीद के चल सकते हैं। प्रथमेश जी, बेस मेटल्स में आपकी क्या पसंद रहेगी आज? बिकॉज आज के लिए खाली स्ट्रैटेजी है, तो मेरे ख्याल से कॉपर मार्च फायदा 1215 पे सेल करना चाहिए, 1220 का स्टॉप रखना चाहिए, नीचे में 1205 का टारगेट है। यहाँ पर आपने जो राय दी है वो कॉपर पर शॉर्ट करने की सलाह दी है, राइट प्रथमेश जी? हाँ जी, ऊपरी भाव पे सेल करने की सलाह है। ठीक है, मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऊपरी भाव पर सेल की सलाह 1215 के लेवल पे। स्टॉप लॉस 1220 रुपए का रहेगा। टारगेट्स यहाँ पर रखिए 1205 रुपए का। चलिए, बेस मेटल्स पर हमने बात की, लेकिन एक जो सबसे वॉलेटाइल काउंटर है, जो सबसे बजिंग काउंटर भी आज नजर आ रहा है एमसीएक्स पर, वो है नेचुरल गैस। लगातार यहाँ पर भी बड़े करेक्शंस और बड़े मूव्स, अगर कोई गिरावट आती है तो 10 से 12% की गिरावट भी हमने देखी है और अच्छे मूव्स भी यहाँ पर 15% तक के उछाल नेचुरल गैस में नजर आ रहे हैं। आज के सेशन की बात करें तो आप देखेंगे 270 के लेवल के आसपास एनजी में कारोबार हो रहा है और अच्छी तेजी 2 से 2.5% की तेजी यहां पर एनजी में नजर आ रही है।
काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो वेदर फोरकास्ट है वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और अर्ली मार्च में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वेदर रहेगा, जो यहाँ पर मौसम रहने वाला है वो नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो सकता है। और इसके अलावा भी जो डिमांड है वो यहाँ पर लगातार स्थिर बनी हुई है। अगर नाइमेक्स के भाव देखेंगे तो $3 के ऊपर यहाँ पर नेचुरल गैस कारोबार कर रही है। मनोज सर, क्या सलाह होगी? नेचुरल गैस काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, क्या इन लेवल्स पर खरीदना चाहिए? देखिए, फंडामेंटल्स तो यहाँ पे भी सपोर्टिव नहीं है जिस तरह से हम यहाँ पे वेदर का फोरकास्ट आते हुए देख रहे हैं। लेकिन एक काफी बड़ा करेक्शन हमने नेचुरल गैस की कीमतों में आते हुए देखा है। $3 एक सपोर्ट भी है साइकोलॉजिकली इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट कवरिंग जो है अगले 1 से 2 सेशन में देखने मिल सकती है। तो इंट्राडे के लिए अगर कोई रणनीति बनानी है, 270 के स्तर मिले तो बाय करना चाहिए 262 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 282 तक के वहां पे रखे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फंडामेंटल्स तो सपोर्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से अगर आपको कोई कॉल लेनी है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं 270 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाइए 262 रुपये का और टारगेट्स यहाँ पर 282 तक के आते हुए नजर आएंगे। कुणाल जी, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? इन लेवल्स पर दूर रहे फिलहाल या फिर कोई रणनीति आपको लग रही है इन लेवल्स पर? नेचुरल गैस अभी थोड़ा ऊपर ही लग रहा है, 290 के आसपास जा सकता है। और एनर्जी वर्टिकल तेज लग रहा है, एनर्जी में तेजी लग रही है। ठीक है, 290 तक यहाँ पर जा सकता है और ये जो वर्टिकल है यहाँ पर अभी भी तेजी बरकरार आती हुई नजर आ रही है। प्रथमेश जी, एनजी पर आपकी सलाह? वोलेटाइल काउंटर है, ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कीजिए इसको। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट्स 280 का स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय कीजिए, ₹7 के प्रीमियम पे मिलेगा आपको। ₹2 का स्टॉप लगे, टारगेट ₹17 के लिए रखिए। ठीक है, वॉलेटाइल काउंटर है, यहाँ पर पुट ऑप्शन आपको लेना है फरवरी में 280 के उससे लेना है ₹7 में और स्टॉप लॉस ₹2 का, टारगेट ₹17 तक के यहाँ पर आपको आते हुए मिलेंगे। चलिए, तीनों की ही सलाह हमने नेचुरल गैस पर ले ली और इसी के साथ मुनाफे की मंडी को भी हम यहीं समाप्त करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा करने के लिए। चलिए, जाते जाते ऑयल मिल एक्सपोर्ट्स पर एक खबर आपको बता देते हैं। ऑयल मिल एक्सपोर्ट्स में बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जनवरी की बात करें तो 42% तक यहाँ पर एक्सपोर्ट गिर चुका है। सोयाबीन और सरसों खली की भी मांग घटती हुई नजर आ रही है। 2025 से 26 के अप्रैल से जनवरी के दौरान भी ऑयल मिल एक्सपोर्ट में करीब 10% की गिरावट दर्ज हुई। 2025-26 में कुल एक्सपोर्ट करीब 32.35 लाख टन के करीब पहुंचा। इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ने से सप्लाई पर थोड़ा सा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। घरेलू एग्री एक्सपोर्ट की बात करें तो ये सेक्टर के लिए जनवरी सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण महीना रहा। जनवरी 2026 में देश से ऑयल मिल एक्सपोर्ट में 42% तक की गिरावट दर्ज की गई। सोयाबीन मिल और सरसों मिल के शिपमेंट में भी देखेंगे आप तो करीब 50% की एक बड़ी गिरावट का आंकड़ा यहाँ पर आया है। गिरावट से एक्सपोर्टर्स की चिंता अब बढ़ गई है। जनवरी 2025 में घरेलू मार्केट में 4.52 लाख टन ऑयल मिल का एक्सपोर्ट हुआ था। तो ये एक बड़ी खबर ऑयल मिल्स को लेकर। चलिए, इसी के साथ मुनाफे की मंडी को हम यहीं समाप्त करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला और एक्शन लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।